नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब बचा हुआ सिर्फ 25 दिन है और यहां से कुछ क्वेश्चन आपके साइड से निकलता है। क्या सुजीत सर 25 दिन में 17th बीपीएससी को क्रैक किया जा सकता है? यहां दो कैटेगरी के लोग होंगे। एक वो होंगे जो बस तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये चीज एहसास है कि 10 दिन भी रहे 5 दिन भी रहे, जो हम कर सकते हैं, जो हम दे सकते हैं बीपीएससी को, हम पूरी जी जान लगा के दे देते हैं। होना या ना होना ये तो ऊपर वाले का हाथ में है। और एक दूसरा कैटेगरी है, पिछले 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन एन वक्त पे इस समय आते आते उसका दिल दिमाग और धड़कन तीनों ये एहसास करवाएगी उसको, हर दिन हर पल हर सेकेंड नहीं होगा तो क्या होगा। लगता है इस बार भी गई भैंस पानी में। ऐसी तरीके का ही कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर चलते रहेगा। तो ये दोनों कैटेगरी वाले लोग इस वीडियो को अगर देखना शुरू कर दिए हैं तो बिल्कुल शांत होकर इसकी एक एक बात को दिल दिमाग और धड़कन तक जाने दो। यकीन मानो 25 दिन में भी पीटी क्रैक किया जा सकता है। बस जो बातें बता रहा हूं उतना करके जाइए, आपका कट ऑफ क्रॉस हो जाएगा। फिर कट ऑफ चाहे 103 रहे, फिर चाहे कट ऑफ 97 रहे, आपका सिलेक्शन होगा तो होगा। आपके कट ऑफ जो देगा आयोग उससे 1 नंबर ज्यादा ही रहेगा। और अगर मेरी जो बातें बताई जा रही है सारी बातें प्रैक्टिकल है, कोई भी बातें थ्योरेटिकल बातें नहीं बोलने वाला हूं, एकदम आपको लगेगा सच में सुजीत सर यही घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं। सबसे पहली बात कि 25 दिन में क्या 70वीं बीपीएससी पास किया जा सकता है? बिल्कुल। 25 दिन तो बहुत होता जी, 25 इंटू 24 कर दो, आप देख लो कितने घंटे होते हैं। लेकिन हम उतना ना मान के सिर्फ 10 घंटे का लेते हैं तो 250 घंटा है। और 250 घंटा में 100 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आसानी से क्रैक किया जा सकता है विथ टेस्ट के साथ। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग कोई टेस्ट में समय गुजारने की जरूरत नहीं है। कैसे उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बातें ये 3 जो है इसको छोड़ो और इसको अपनाओ, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप इसको कर लिए तो फिर हो जाएगा। छोड़ना क्या है जी? सबसे पहले सोशल मीडिया, हां छोड़ दो। तो जी सर सोशल मीडिया छोड़ देंगे, सोशल मीडिया से बहुत सारे नॉलेज मिलता है। बिल्कुल नॉलेज मिलता है, एकदम मिलता है, हम तो कहां करें नहीं मिलता है। लेकिन यही नॉलेज तो मिलता है 5 रुपए का, और 50 रुपए का समय बर्बाद हो जाता है। देखते देखते कब रील की तरफ उंगली भागती है ये पता ही नहीं चलता गुरुदेव। और जब पता नहीं चलता है तो 2 घंटे आराम से गुजर जाते हैं। और जब 2 घंटा गुजर जाता है, जिंदगी से जुदा हो जाता है, तो प्रेजेंट टाइम जो बचा हुआ होता है उसको याद आता है कि वो 2 घंटा हमने रील में बर्बाद कर दिया। इससे क्या होता है, जो प्रेजेंट टाइम है वो भी बर्बाद हो रहा है। तो फिर मैं क्यों सोशल मीडिया को पकड़ूं? क्यों पकड़ूं? 25 दिन में कौन सी आफत आ जाएगी आपकी जिंदगी में जिससे आप बर्बाद हो जाओगे? ऐसे भी तो 2 साल 3 साल से बर्बाद ही हो। तो इस बार आबाद होने का पूरा जो बना सकते हो उसको बनाओ कि किसी भी तरीके से आबाद हुआ जाए। इसके लिए सबसे पहले सोशल मीडिया को छोड़ दो, आंख बंद करते एकदम कुछ भी हो, मेरा भी मत देखो, लेकिन सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। अगर सिलेक्शन चाहिए तो जिनका पीटी होगा उनसे पूछ लेना, वो यही बात बोलेंगे। अंतिम टाइम में सोने वक्त है, 5 मिनट 10 मिनट जाकर देख ली, वो अलग बात है। कॉलिंग इसको छोड़ दो। ठीक है, मम्मी से ही बात करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, मम्मी से ही बात करें, परिवार से ही बात कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं अपने परिवार से बात तो बहुत सारी कहानी जो होती है आपके दिमाग में दिया जाता है, डर दिया जाता है। बेटा ये जिंदगी का सवाल है, तुम्हारे पापा की पगड़ी का सवाल है। अगर इस बार भी तू रिजल्ट नहीं देगा, देखो ताऊ जी, फुआ जी, बुआ जी, ये मौसा जी, मौसी जी बड़ी बड़ी बातें बोल के गए हैं, उनके बच्चे विदेश में हैं, तुमसे कम उम्र का है, इतना कमाता है, तू नहीं, इतनी सारी बातें बोलेंगे, दिमाग में जाके बैठेगा। और जब किताब निकालोगे तो बुआ जी, मौसी जी और फुआ जी दिखेंगी, और नतीजा यह होगा कि आपका टाइम ऐसे बर्बाद होगा जैसे मानो हाथ में आई हुई मछली फिसल के निकल गई। हकीकत बता रहा हूं। इसलिए प्लीज मम्मी से कहो, मम्मी 25 दिन मुझे छोड़ दो, अपना जीवन जीने दो।
26वां दिन 26 घंटे बात कर लेना, 2 घंटे मैं खुदा से मांग लूंगा, होता 24 घंटे लेकिन 26 घंटे कर लूंगा। लेकिन अभी जो 25 दिन है इसको मुझे जीने दो, जी भर के जीने दो। आपको कॉलिंग को बंद करना। तीसरा जो छोड़ना है वो स्ट्रेस। क्या होगा आपको क्या पता है? मेरे को खुद नहीं पता है, सिर्फ ऊपर वाले को पता है क्या होगा। हम क्यों सोचे नहीं होगा तो क्या होगा, हम ये क्यों नहीं सोचे अगर हो जाएगा तो क्या होगा? क्या ये दिमाग में नहीं आता आपके कि अगर हो गया, आप सिलेक्शन ले लिए, आप अपने गांव के एसडीएम बन गए तो क्या होगा? कभी ये भी तो सोचा करो मेरे भाई, कभी ये भी तो सोचा करो। इस बोझ के जैसे दिमाग को जो बना के रखे हो, जो ब्यूटीफुल माइंड है, इसको बोझ बना के रखे हो, क्या इसके अंदर ले जाके सुना तो सकते हो ना कि अगर हो गया तो क्या होगा? मिरेकल होगा, जिंदगी बदल जाएगी। जो कल तक मुंह फेरते थे आगे सामने आके सलामी ठोकेंगे। अगर ये हो सकता है तो पॉजिटिव सोचो ना, स्ट्रेस लेना बंद करो। ये 3 चीज आज की क्लास में छोड़ना शुरू करो तो सिलेक्शन है। अदरवाइज ये नीचे की बातें सुन के भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। ये आज अभी एक एक करके मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। इस बात को गौर फरमाना। आप चाहो तो कर सकते हो, आपको अपने ऊपर बिलीव हो या ना हो, लेकिन मेरी नजरों से देखो, मुझे भरोसा है आप ऐसा कर सकते हो। अपनाना क्या है? ये तो गुरुदेव छोड़ना है। अपनाना क्या है? सबसे पहले कूल रहना सीखो। कूल, एकदम कूल रहो। आज से सीख लो, सीख लो कि जमाना ये बोले लगता है इसका गया, स्ट्रेस ही नहीं शकल पे है, कुछ पता ही नहीं चलता है, लगता है इसको मतलब ही नहीं है। जमाने को ये बोलने पे मजबूर कर तो लगता है तू फॉर्म नहीं भरा है क्या, बोल दो नो, सिंपल। जमाने को ये बता दो लगता है बाप माई का पैसा ठग रहा पटना में बैठ के क्या, बोलो हाँ, सिंपल। जमाने को ये लगे कि लगता है कि फिर गया 71वीं के लिए तैयारी में, अब ये जुट जा बेटा तेरा होने वाला नहीं है, हाँ सिंपल, नहीं होगा। ये जमाने को बोलने पे मजबूर कर दो और ये तब होगा जब आपके चेहरे पे कूल हो गए। आप अपने आप को कूल बना के रखिए। कूल बनाने से फायदा क्या है? अगर कोई इंसान, जितने भी टॉपर आप देख लिए, उनको आप वीडियो दिखाइए और उनसे पूछिए कि ये जो टीचर बता रहा है क्या वाकई में सही बता रहा दीदी? वो 1 मिनट में कहेगा ये वो बात बता रहा है जो आज तक जमाने में किसी ने नहीं बताया। अगर आप कूल रहोगे तो आता हुआ क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि जो जितना जल्दबाजी में काम कर रहा है, जिसको जितना स्ट्रेस हो रहा है, जिसको लग रहा है नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब भीड़ के पात्र हैं। हटा दो, चाहे वो 5 साल का नहीं तैयारी कर रहा है, उसका नहीं होगा। जो जितना धीर है, जो जितना सहनशील है, जो जितना कूल है, माइंड को एकदम ठंडा किए हुए है, कोई बात नहीं यार, जो होगा अपने साथ अच्छा होगा, समझो वही सिलेक्शन देगा जमाने को, बाकी सब भीड़ के पात्र हैं। और अगर आप कूल रहिएगा तो आता हुआ क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि दिमाग जब शांत रहता है तो हमेशा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपकी आंखों के सामने से पिछले 2 साल में नहीं गुजरा है। अगर 150 क्वेश्चन आयोग देता है तो कम से कम 130 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको आप अपनी आंखों से गुजारे हैं। समस्या यह होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम गलती से रिकॉल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शरीर के ऊपर, इस भेजे के ऊपर टेंशन, स्ट्रेस बैठा होता है, और ये अगर बैठ गया तो आपका पूरा दरवाजा ही बंद कर देगा। इस भेजा का, ब्यूटीफुल माइंड का दरवाजा बंद कर देगा। और यही वजह होता है, ये ए मारे, बी मारे, सी मारे या डी मारे, हे भगवान कौन सा मारे। और उस दिन संडे होता है, उस दिन सारे भगवान छुट्टी पे गए होते हैं, किन्हीं को बुलाने से भी कोई फायदा नहीं है। यही हकीकत है। आप कूल रहना सीख लो, आपका पीटी नहीं होगा तो हम जिंदा खड़े हैं बाजार समिति में, आके मिल लेना। अगर 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से तुम्हारा नहीं हो रहा है, इस बार हो जाएगा। अभी से रहना सीख लो। हां, लेकिन कूल का मतलब यह नहीं कि जाके रजाई तर में बैठ के आराम से सो जाएं, नहीं, वो कूल का मतलब वो नहीं बोल रहा हूं। बस स्ट्रेस नहीं लो, खूब जो कर सकते हो, जो कर सकती हो बिटिया, जी जान लगा दो, एकदम हद से ज्यादा, ताकि जिंदगी एक बार दिल से और आत्मा से बोले कि जो तुम की हो ना, वो तुम अपनी ताकत से कई गुना ज्यादा की हो। तुम्हारी जैसी बिटिया को सर झुका के सलाम है। अब रिजल्ट देना तो ऊपर वाले के हाथ में है, ये तुम करो। दूसरी, सुबह पढ़ना, रात को छोड़ दो एकदम। आज से आदत लगाओ, सुबह पढ़ना शुरू करो, रात को एकदम छोड़ दो, इग्नोर करो रात को। नाइट बस स्लीपिंग,
दिन में स्टडी, ये करना आज से शुरू कर दो। सुजी सर आदत लगने में टाइम लगेगा। अरे कुछ नहीं टाइम लगेगा। जिस इंसान के सर के ऊपर जिम्मेदारी होती है ना, उसको टाइम नहीं लगता है, वो टाइम को बदलता है, अपने आप को बदल देता है। जिम्मेदारी है ही नहीं है तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है, एकदम प्रैक्टिकल बातें। जिस इंसान को पता है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, 2035 में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे घर जाना होगा, उसको टाइम लगेगा? सोचने वाली बात है। और अगर टाइम लगेगा तो शर्म की बात है, पिछले 3 साल से किए क्या पटना में। इसलिए प्लीज सुबह पढ़ना शुरू करो, इसको एक्सेप्ट करो, इसको अपनाओ अपने जीवन में। तीसरी बात है, ज्यादा से ज्यादा आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद या जिस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, रिवीजन करना शुरू कर दो। अगर आपने इन तीनों को एडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, कूल रहना है, सुबह में पढ़ना है, रात में सोना है, और ज्यादा से ज्यादा अब रिवीजन करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, आपका सिलेक्शन हो रहा है। दुनिया की कोई पावर नहीं है जो आपके रिजल्ट को रोक के दिखा दे। जितना टॉपर होगा, जिसका सिलेक्शन होगा, इस तीनों को वो एडॉप्ट कर चुका है, एकदम 100% है। एक्सेप्शन पर्सन हर जगह होता है। अब तीसरी बात है, इतिहास, समसामयिकी, करंट अफेयर, जनरल साइंस और बिहार स्पेशल। इस 4 के सिवा 5वां को टच भी नहीं करने का है। इस 4 को जितनी बेहतरीन तरीके से करो। अब सुजीत सर करें कैसे? पहले ही हमने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट, आपको बता ही चुके हैं। 5 दिन में इतिहास को उखाड़ दो, बस 5 दिन। सब पे बराबर का हक देना है, सब पे 5 दिन। 3 दिन में ध्यान रखना, 3 दिन में तीनों साफ, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, और 2 दिन में इसको फिर से रिवीजन मार के बुक करो, बाहर निकाल दो। चलो खेल खत्म, अब समय नहीं रहा। 12 घंटा का सीरीज बनाओ, 12 बजा दो इस बार रिजल्ट को, 12 किसी भी हालत में। तो 5 दिन का टाइम, इसमें 5 दिन का टाइम समसामयिक में, पूरे 1 साल। अगर 1 साल से ज्यादा भी पूछ दिया तो वहां कट ऑफ नहीं बनने वाला, टेंशन लेने का नहीं है। लेकिन 1 साल में कोई कसर मत छोड़ो। 5 दिन का टाइमिंग लो, 1 साल का पूरा रगड़ दो। जो कर सकती हो वो कर दो, बस 5 दिन का टाइम लो। 6ठा दिन के लिए आप जिंदा नहीं हो, ये फील करो। बता दो जिंदगी को, बस मेरे पास 5 दिन है, इस 5 दिन में 1 साल के करंट अफेयर जो है इस ब्यूटीफुल माइंड में ले जाके सेट करना है। कैसे सेट होगा हमको पता नहीं है, लेकिन सेट करना है ये मैं जानती हूं। और मुझे किसी भी हालत में इसको एक तहखाने में ले जाके सेट कर देना। नेक्स्ट है साइंस। इसमें आपको 2 पे ध्यान रखना है, ज्यादा फोकस करना है बायो और फिजिक्स पे, इस दोनों पे। और एक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, रसायन शास्त्र, उसको। इस तीनों में 2 पे ज्यादा समय देना है। 2 दिन देना बायोलॉजी पे समय, 2 दिन देना फिजिक्स पे समय, और 1 दिन देना केमिस्ट्री पे समय। और ऐसा समय दो कि दोबारा अब पढ़ने के लिए वक्त खुदा आपको 1 भी ना दे, 1 सेकंड भी ना दे। इसको इस तरीके से रगड़ दीजिए। बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल को 5 दिन में। बिहार स्पेशल में सबसे पहले बिहार का इतिहास, ज्योग्राफी बिहार का भूगोल, बिहार का अर्थशास्त्र, बिहार का राजनीतिक शास्त्र, और सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार का करंट। बस इस 5 पे आपको फोकस रखना है, ज्यादा किसी पे नहीं। और खास करके इकोनॉमी वाला पोर्शन को ज्यादा कोशिश करना कि करंट से जोड़ने का, और एक और पॉलिटिक वाला जो पोर्शन है, पॉलिटी वाला, उसको भी करंट से जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। बस ये 3 जो है इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से खंगाल लीजिए। 5 दिन का समय है, बंद कर दीजिए। 13 तारीख को एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, आग लगा के आ जाइए, लगा दीजिए आग। चाहे जितना करना है कोशिश कर लो। आयोग अपना रोल नंबर तो डिस्प्ले करोगे ही अपने वेबसाइट पे जिस दिन रिजल्ट दोगे। एडमिट कार्ड में तो सबका रोल नंबर रहता है, इस बार पीटी के रिजल्ट में अपना रोल नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, फिर चाहे जमीन फटे या फिर आसमान। और अब नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं। लगा दो जान, जो तुम कर सकती हो कर दो, ताकि जिंदगी को थोड़ा देर के लिए भी अफसोस आपके ऊपर ना रहे। नेक्स्ट में है, अब रहता है कि टेस्ट सीरीज जो 5 दिन बचा हुआ है, इस 5 दिन में 5 दिन जो लास्ट का टाइमिंग रहेगा, उस दिन बस एक बार झलक दिखा जाना एक एक सब्जेक्ट का। वो सब्जेक्ट जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी का देख लीजिए, इकोनॉमी का देख लीजिए, थोड़ा सा मैथ्स वाला जो है पोर्शन, उसको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको एक सरसरी निगाहें से देख लीजिए जो बचा, बस प्रीवियस ईयर से, और ओनली फॉर बीपीएससी। यहां पे अभी बता रहा हूं टेस्ट, जो भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इतिहास में, समसामयिकी में या विज्ञान में, आपको क्या करना है,
प्लीज आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपको सीरियसली होना, यूपीएससी का क्वेश्चन लगा लीजिए लास्ट में। आप मेरी बात मानिए, एक बार मानिए तो सही। आप कहिएगा सुजीत सर उस दिन का वीडियो जो है हमारी लाइफ में मिराकल ला दिया, आज हम एसडीएम हैं उस रात की वजह से। आप लगाइए, मेरी बात सुनिए, हमको पता आपको नहीं बनेगा, आंखों के सामने से गुजरेगा ना जी, बस हम बस गुजारना चाह रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं कि आप कम से कम इतने क्वेश्चन को देख ले, पिछले 5 साल के आप क्वेश्चन को उठा लीजिए, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, या फिर साइंस हो, इकोनॉमी हो, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए, एकदम प्योर यूपीएससी का। बाकी पीसीएस का तो आप देख ही रहे हैं, आप इसको करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट जो है, रिवीजन भी कर रहे हैं, जितना देर आप पढ़ रहे हैं रिवीजन में उतना देर कोशिश कीजिए बिल्कुल क्विक फास्ट, एकदम फास्ट लिखना सीखिए। जो आप पढ़ रहे हैं उसको लिखिए, एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा में जाने से पहले रुकिए, जो पढ़ लिए उसको लिख डालिए, बंद कीजिए किताब, लिखिए, जितना लिखिएगा उतना निखरिएगा, उतना आपका कंफ्यूजन दूर होगा। पीटी में एक बार करके तो देखिए साहब, मुश्किल है, असंभव नहीं है। आपका 25 दिन में रिजल्ट आएगा, आप ही मैसेज करके बताइएगा और हम जमाने को दिखाएंगे। और जो ऐसे करेगी बेटिया उसका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, उसका रिजल्ट आ रहा। नेक्स्ट और लास्ट, बस एक ही बात हमेशा दिल के अंदर से निकलनी चाहिए, अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, अगर यहां नहीं तो किसी का नहीं। हम भी यही बात बोलते हैं, आप हमारे स्टूडेंट हो, हम भी वही चीज सिखाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, विश्वास से, कॉन्फिडेंस से। अगर यहां से सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं से नहीं होगा, जाओ जहां मेंस पढ़ना पढ़ लो, कोई नहीं सिलेक्शन दिलवा पाएगा। उसी तरीके से आप भी बोलिए, अगर मेरा सिलेक्शन पीटी में नहीं हुआ ना तो किसी का नहीं होगा, विश्वास के साथ कहिए, और इस विश्वास में जान डालिए, खूब मेहनत कीजिए, सिलेक्शन झक मार के आएगी। जाते जाते बस एक ही बात, इस 3 को छोड़ दीजिए समय रहते, सोशल मीडिया, कॉलिंग और स्ट्रेस को मुश्किल है, असंभव नहीं है, हटा दीजिए इसको, और 3 को एक्सेप्ट कीजिए, कूल रहना सीख लीजिए अभी से ही, ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम अंडरग्राउंड रहिए, फील कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, कूल रहिए। दूसरा, सुबह पढ़ने की कोशिश कीजिए, सूरज के जगने से पहले आप जग जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि सूरज आपको जगाए, आप कोशिश करो सूरज को जगाने के लिए, सुबह पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस रखिए, एक्स्ट्रा नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आपका रिजल्ट आ रहा है, मैं लिख के दे रहा हूं, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर आपकी जिंदगी में एक रेवोल्यूशन लेके आएगा। जिस तरीके से आपका थोड़ा सा स्ट्रेस घटा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आपसे गुजारिश होगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हो सकता है आपकी वजह से किसी और की भी जिंदगी बेहतर हो सकती है। 2 दिन के बाद 71वीं का बैच भी लॉन्च हो रहा है, पीटी और मेंस दोनों का, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। ये संस्था की खासियत बस एक ही चीज में है, ये संस्था ओनली फॉर बीपीएससी को पढ़ाती है, इकलौती संस्था है। आप जुड़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, मुझे बहुत उम्मीद है आपसे। जय हिंद।